हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग क्लास 10th यानी कि मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के बेहतर तैयारी के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज़ का 21 नंबर वीडियो है। विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इस तरह का 20 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपको बता दें कि फिजिक्स के सभी चैप्टर और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के 3 चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी मेरे द्वारा इस सभी 20 वीडियो में करवाया गया है। तो अगर आप अभी तक इस सभी 20 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरा फिजिक्स हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का 3 चैप्टर हम लोग जो है पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में आपका जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का जो चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, इस चैप्टर से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन जो है आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से पता हो तो उसका आंसर जो है आप लोग मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। जैसे कि एक का मान लीजिए कि बी है तो एक का बी, एक ऐसे आप लिख दीजिएगा, एक बी, 2 सी, 3 डी, इस तरह से आप लोग जो है लिखते चलिएगा। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि आखिर कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से पता था। तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएँ होगी। देखिए, जनन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। तो विभिन्नताएँ जो है वो लैंगिक जनन में ज़्यादा होगा कि अलैंगिक जनन में ज़्यादा होगा। तो लैंगिक जनन में जो है अलैंगिक जनन के अपेक्षा आपको पता होना चाहिए कि विभिन्नता जो है अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। दैट मीन्स बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। तो आपको बता दें कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो है मटर के पौधे को चुना था। तो मटर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। और मेंडल का जो पूरा नाम है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है, यह आप याद रखेंगे। तो सीधे मेंडल बोल दे या नहीं तो ग्रेगर जॉन मेंडल बोल दे, तो दोनों बात बराबर है। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है, फ्रेडरिक मिशन ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया। फ्रेडरिक मिशन ने न्यूक्लिक जो है नाम किसे दिया। तो 3 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाभिक अम्ल का, किसका? नाभिक अम्ल को उन्होंने न्यूक्लिक जो है नाम दिया था, यह आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है। किसने यह प्रूव किया था, किसने प्रमाणित किया था कि जीन जो है वह एक क्या है? गुणसूत्र का भाग है। किसने इसका प्रमाण दिया था? तो 4 का यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे 1902 ईस्वी में जो है टी बोवेरी एवं WS सटन के द्वारा जो है यह प्रमाण दिया गया था 1902 ईस्वी में, यह आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे कहते हैं। जितने भी गुणसूत्र होते हैं वो 2 कुंडलित धागों का बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो 5 का यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे अर्ध गुणसूत्र कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जो धागा होता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्ध गुणसूत्र बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। विकास के आधार पर किसका शारीरिक अभिकल्प जो है उत्तम है, यह आपको यहाँ पर बताना है। तो 6 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। याद रखिएगा चिंपैंजी का, किसका? चिंपैंजी का जो शारीरिक अभिकल्प है वो क्या है? उत्तम है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये तो केमिस्ट्री से भी रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, लेकिन आपको बायोलॉजी में भी इसे देख लेना। केमिस्ट्री में तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। 7 नंबर का जो आपका सही आंसर होगा ए होगा। याद रखिएगा उपचयन। कौन सा अभिक्रिया है?
तो उपचयन अभिक्रिया है शरीर में भोजन का पचना, यह आप जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग जो है 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। बौने पौधे को निम्नलिखित में से कौन संकेत जो है दर्शाता है। तो यहाँ पर आपका 8 का जो सही आंसर होगा वो आपका सी होगा, याद रखिएगा टी, स्मॉल टी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, छोटा टी जो है ये किस पौधे को दर्शाता है, तो बौना पौधा जो छोटा पौधा होता है उसको यह दर्शाता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, मतलब एक वंश से दूसरे वंश में जो है वंश के अनुसार वो जो है आगे नहीं बढ़ता, कौन सा ऐसा लक्षण है। तो 9 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे चमड़ी का जो रंग है वो वंशागत नहीं होता है, यह आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए पूछा जा रहा है कि द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का यहाँ पर आपको बताना है कि फिनोटॉपिक अनुपात था, कितना था फिनोटॉपिक अनुपात। तो 10 का यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा 9:3:3:1 यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 11 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, स्त्री में जो है लिंग गुणसूत्र कौन सा होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 11 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे स्त्री में XX लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपने 12 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। तो 12 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, याद रखिएगा XY लिंग गुणसूत्र होते हैं किसमें, पुरुषों में। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग जो है 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि वर्तमान प्राणियों के कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं, वर्तमान प्राणी में जो है कुछ संरचनाएं ऐसे पाई जाती हैं जिसका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसे संरचनाओं को क्या कहते हैं यह आपको बताना। मतलब हमारे शरीर में भी कुछ ऐसे अंग हैं, कुछ ऐसी संरचना है जिसका कोई भी उपयोग हमारे शरीर में नहीं है, तो वैसे अंगों को हम लोग क्या कहते हैं। तो आप याद रखिएगा उसको हम अवशेषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशेषी अंग, जिस अंग का हमारे शरीर में कोई भी काम नहीं है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट आप देखिए 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि जीन शब्द की प्रस्तावना किसने दी थी। मतलब जीन शब्द जो है वो किसने सबसे पहले इसको जो है नॉमिनेट किया था। तो 14 का जो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है सही होगा, इनमें से किसी ने नहीं, वाटसन हो, मेंडल हो या फिर वेंडेन हो, इनमें से किसी ने नहीं जीन शब्द की जो है प्रस्तावना दी थी, यह आप याद रखिएगा। आपको बता दें कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उस पर आपको जो है सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से मोबाइल ऐप जो है आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर अगर आप LGR स्टडी ऐप सर्च कीजिएगा तो वहाँ भी आ जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल के जो नियम हैं उसका जो है पुनः खोज किया किस वैज्ञानिक ने। तो 15 का ए ऑप्शन यहाँ पर आप याद रखेंगे सरमक यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र जो है वो किसका बने होते हैं। तो 16 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखिएगा DNA तथा प्रोटीन व RNA के जो है बने होते हैं कौन चीज़, तो गुणसूत्र। कौन कौन चीज़ याद रखिएगा, DNA का, प्रोटीन और RNA, इस तीनों को मिला करके गुणसूत्र बनता है, ये आपको याद होना चाहिए। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ हैं, कोशिका में जो है आनुवंशिक पदार्थ कौन है निम्नलिखित में से। तो 17 का ए ऑप्शन आप याद रखिएगा DNA जो है आनुवंशिक पदार्थ होता है, इससे हमारे पीढ़ियों का क्या होता है पता चलता है। आगे देखिए आपके 18 नंबर क्वेश्चन को, 18 नंबर जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। जीन शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था। तो 18 का यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन से होगा, याद रखिएगा
जॉनसन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर, जिसको हम जो है मादा एनोफिलिस भी बोलते हैं, किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो 19 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे गंदा जल में। किस जल में? गंदा जल में यह उत्पन्न होते हैं। आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? जो मच्छर डेंगू उत्पन्न करते हैं वो किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो यहाँ पर आपका 20 का ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे साफ जल में। बहुत सारे स्टूडेंट गंदा जल मार के आएंगे, लेकिन याद रखिएगा डेंगू जो मच्छर उत्पन्न करते हैं वो जो है साफ जल में पाए जाते हैं। इसी के साथ आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो वही क्वेश्चन है बट हल्का ऑप्शन चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा शुद्ध जल। वहाँ था साफ जल, यहाँ है शुद्ध जल। तो दोनों तरह से हमने क्वेश्चन ले लिया है ताकि अगर किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से उसे बता सकें। चलिए देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि समजात अंगों के उदाहरण हैं। समजात अंगों के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? तो 22 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। आज रखेंगे हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद जो है वो समजात अंग के उदाहरण होते हैं। आगे देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपको बताना है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, मतलब हम लोग किसके समान हैं, किसके जैसे हैं। तो 23 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखिएगा चिंपैंजी से हम लोग बिल्कुल समरूप हैं। किससे? चिंपैंजी से। आगे बढ़िए और देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? यहाँ पर आपको बताना है यह एक पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस पुस्तक को किसने लिखा? तो 24 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे डार्विन ने। किसने? डार्विन ने इस पुस्तक को लिखा था। यह आप जो है याद रखेंगे। आगे बढ़िए और देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, या मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्रों की जो है कितने युग्म होते हैं? यानी कि युग्म मतलब होता है जोड़ा। तो कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? सिंपल सी क्वेश्चन है। 25 नंबर का सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे 23 जोड़ी। अगर युग्म या जोड़ा शब्द क्वेश्चन में आ जाए तो आप बोलिएगा 23, और अगर युग्म या जोड़ा शब्द नहीं आए, सीधे पूछे कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 दूना याद बताइएगा 46। कितना? तो 23 दूना 46 आप बताइएगा। ठीक है, क्योंकि एक जोड़ा में 2 होता है तो 23 दूना कितना हो गया? 46 हो गया। आगे बढ़िए देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख जो है वो किस तरह के अंग हैं? तो 26 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका सी होगा। डैट मीन्स याद रखिएगा समवृत्त अंग यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़िए और देखिए नेक्स्ट आपने 27 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मेंडल ने जनक पीढ़ी को, किसको? जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? जनक पीढ़ी जो जन्म देने वाले पीढ़ी हैं उसको किस लेटर से सूचित किया मेंडल ने? तो 27 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से याद रखेंगे पी से। किससे? पी से किया था, बड़ा पी। ठीक है, आगे बढ़िए देखिए 28 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी भी प्रजाति विशेष के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है। समस्त जीन जो है उस आबादी का क्या कहलाता है? तो 28 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे भ्रूण विकास क्या कहलाता है? 28 का सी ऑप्शन आपका जो है सही होगा। क्या कहलाता है? भ्रूण विकास कहलाता है। आगे बढ़िए और देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपने 29 नंबर क्वेश्चन को, 29 नंबर क्वेश्चन है कि जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें क्या होते हैं? सिंपली यहाँ पर आपको बताना है कि जाति उद्भवन जो है उस जीवों में होता है जिसमें क्या होते हैं। तो 29 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे अलैंगिक जनन जिस जीव में होते हैं उसी जीवों में जाति उद्भवन होता है। याद रखेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़िए और देखिए नेक्स्ट 30 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है। डीएनए के अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा किसी भी जीव के पूर्वजों की खोज को हम क्या कहते हैं?
तो 30 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे आणविक व्युत्क्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? आणविक व्युत्क्रमण कहलाता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।